हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। उसमें हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 10 वृत्त की जो प्रश्नावली 10.5 है उसको हम लोग हल कर रहे हैं। और इस प्रश्नावली के 1 से लेकर के 5 तक जो प्रश्न है उसको हम लोग पिछले वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। और इसके जो पहले के चैप्टर्स हैं, पहले के जो अध्याय हैं, उनको भी हम लोग पिछले वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं, यानी पहले से सॉल्व कर चुके हैं। उनका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, वीडियो आपको पसंद आए, काम आपको पसंद आए, देन सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल कंटेंट प्राप्त हो सके। चलिए बिना किसी देर के सीधे आ जाते हैं छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण DBC बराबर 70 अंश और कोण BAC बराबर 30 अंश हो तो कोण BCD ज्ञात कीजिए। पुनः यदि AB बराबर BC हो तो कोण ECD ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। तो हम लोगों ने एक वृत्त बनाया और उस वृत्त पर आपका एक ABCD 4 बिंदु लिए, उनको मिला दिया और आपका एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया। और उसके जो विकर्ण हमने AC और BD को मिला दिया और AC और BD जहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसका नाम दे दिया हम लोगों ने E। अब E बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं आपके। अब यदि कोण DBC, तो सबसे पहले हम लोग जो हमें दिया गया है उसको नोट करते हैं। कोण DBC ये वाला कोण है भाई हम लोगों का 70 अंश का दिया गया है, तो यहाँ पर 70 अंश लिख दीजिए। इसके बाद कोण BAC 30 अंश का है, तो देखिए BAC ये वाला हम लोगों का 30 अंश का है भाई। तो अब हमें बाकी कोण BCD का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले BCD को हम लोग हाईलाइट कर दें, कहां पे है। कोण BCD यानी इस वाले कोण की माप हमें ज्ञात करनी है। जो हमें दिया गया है उसको नोट कर दिया कि कोण DBC आपका दिया गया 70 अंश, इसके बाद कोण BAC दिया गया 30 अंश, और हमें ज्ञात क्या करना है, कोण BCD का मान ज्ञात करना है भाई। अब देखिए, जो हम लोग जो एक ये BC चाप बन रहा है, इस BC चाप के द्वारा देखिए आपका कोण BAC बन रहा है और कोण BDC भी बन रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर जो ये 30 अंश और ये भी आपका 30 अंश हो जाएगा, तो यानी ये हम लोगों का 30 अंश हो जाएगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण हैं और एक ही वृत्तखंड के कोण आपके बराबर होते हैं। जो हमारा ये BC चाप के द्वारा जो कोण बन रहे हैं, कोण BAC और कोण BDC बराबर हो गए, तो यहाँ से हम लोगों का कोण BDC की माप आ जाएगी 30 अंश आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि कोण BDC बराबर 30 अंश। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो एक ये त्रिभुज BCD बन रहा है, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश, यहाँ पे 30 और 70 दिया गया है, तो इनका योग आपका 100। तो ये जो कोण आपका BCD है वो कितने अंश का आ जाएगा, 80 अंश आ जाएगा। चलिए अभी यही लिख देते हैं भाई। सेम चीज हम लोगों ने लिख दिया कि हम लोग त्रिभुज BCD ले रहे हैं। यहाँ पे कोण DBC प्लस कोण BDC प्लस कोण BCD बराबर 180 अंश। इसके बाद देखिए कोण DBC आपका 70 अंश है, तो यहाँ पर 70 अंश लिख दीजिए, प्लस धन कोण BDC, देखिए BDC आपने 30 अंश ज्ञात किया है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 30 अंश, तो ये आपका 30 अंश हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 30 अंश और फिर धन कोण BCD हमें ज्ञात करना है और बराबर 180 अंश। इसके बाद इनको जोड़ेंगे तो आपका 100 हो जाएगा भाई। 70 30 में जोड़ेंगे 100 आएगा। इसके बाद कोण BCD बराबर आपका 180 अंश। तो जो कोण BCD बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश और माइनस 100 अंश। इस 100 को लेफ्ट से राइट लाओगे, धन से ऋण हो जाएगा, तो आपका जो कोण BCD बराबर 80 अंश आ जाएगा। तो देखिए, जो हम लोगों का पहला भाग कह रहा था ना कि कोण BCD का माप ज्ञात कीजिए, वो हम लोगों ने 80 अंश ज्ञात कर लिया है। इसका मतलब जो हमारा ये कोण आया है भाई 80 अंश आ गया। अब इसके बाद हमें कह रहा है यदि
ए बी बराबर है बी सी के, तो कोण ECD का माप ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोगों की जो भुजा ए बी बराबर क्या कह रहा है, ए बी बराबर BC है, तो ए बी और BC आपकी बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो जब ये दो भुजाएं बराबर हो गई तो हमारा एक त्रिभुज ABC बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पे लिख दो भाई कि त्रिभुज ABC में, अगले पेज पर लिखते हैं भाई त्रिभुज ABC में। अब आपका क्या कह रहा है, AB बराबर है BC के, तो फिगर पे आ जाओ। AB और BC बराबर हैं, तो जब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है, और समद्विबाहु त्रिभुज की जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, यानी कि कोण BAC बराबर कोण BCA, ये बराबर होंगे क्योंकि AB और AC बराबर। भाई देखिए आपका ऐसा बना है त्रिभुज, यहाँ पे B और ये A और C, AB और BC बराबर हैं, तो जो A बिंदु पर कोण बना है और जो C बिंदु पर कोण बना है ये दोनों बराबर होंगे। A पर आपका 30 अंश है और C पर भी 30 अंश हो जाएगा, तो यही यहाँ पर लिखते हैं कि कोण BAC बराबर, यहाँ पर कोण BAC बराबर कोण BCA और बराबर आपका 30 अंश आ गया। देखिए हम लोगों ने जो 30 अंश ज्ञात कर लिया, ये वाला इतना आपका 30 अंश आ गया। अब हमसे क्या कहना है कि कोण ECD, कौन सा कह रहा है, ECD का माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले ECD देखिए कहाँ है, ECD यानी कि इतना आपको ज्ञात करना है। तो देखिए अभी हम लोगों ने BCD पूरा कोण ज्ञात किया था और ये वाला कितना आ गया, 30 अंश आ गया, तो बचा हुआ कितना आ जाएगा, 50 अंश हो जाएगा, क्योंकि जो हम लोगों ने कोण BCD ज्ञात किया था पूरा 80 ज्ञात किया था, उसमें से ये 30 माइनस कर देंगे तो आपका कोण ACD कहें या ECD आ जाएगा। तो यही यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि जो हमने कोण BCD बराबर 80 अंश ज्ञात कर चुके हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए कोण BCD बराबर 80 अंश दिया गया है। अब आप देखिए फिगर पे फिर आ जाइए कि जो हम लोगों का कोण BCD है उसको हम लोग लिख सकते हैं कि कोण BAC और धन कोण ECD लिख सकते हैं। कोण जो BCD ये पूरा कोण, अब ये आपका दो भागों में बट रहा है ना, BAC और धन कोण ECD, यही लिखिए भाई। तो कोण BAC और इसके बाद धन कोण ECD और बराबर आपका 80 अंश। अब इसके बाद देखिए BAC अभी आपने यहाँ पर ज्ञात किया है 30 अंश, तो रख दीजिए 30 अंश और धन कोण ECD तो हमें ज्ञात ही करना है, बराबर आपका 80 अंश आ गया। इसके बाद हम लोगों का जो कोण ECD बराबर 80 अंश और ये माइनस 30 अंश, 80 यानी 30 को लेफ्ट से राइट लाओगे तो वो 80 से माइनस हो जाएगा, तो कोण ECD बराबर आपका 50 अंश आ जाएगा। तो हमें दो कोणों की माप ज्ञात करनी थी, एक आपका आया भाई जो ECD 50 अंश आया, और जो हमें BCD ज्ञात करना था वो हम लोगों ने 80 अंश ज्ञात किया है, और इस तरीके से ये हमारा कितना आया है भाई 50 अंश आया है। और इस तरीके से जो हमारा प्रश्न नंबर 6 है भाई सॉल्व हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।